नमस्कार दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं उसी का कंक्लूजन मैं आप लोगों को बताता हूँ सो दैट आप भी एनजीओ के एरिया में अपडेट हो सकें। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला कि सर हमें एनजीओ बनानी है, हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोग एनजीओ मान लेते हैं, एनजीओ को कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मान लेते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और जिससे ये पता लगता है कि जो ओनर है वो ये कंफ्यूज है कि क्या एनजीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों सेम होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और डिफरेंस है भी या नहीं है और दोनों का क्या कंसेप्ट है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये दोनों का एक्सप्लेनेशन दूंगा कि दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। दोस्तों मैंने बताया दो शब्द, पहले है एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, दोनों के जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो दोनों के अलग अलग हैं, दोनों एक चीज़ नहीं है। अब दोस्तों एनजीओ में जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, एनजीओ जो बनाई जाती है कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऐसी एंटिटी होती है जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होती है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से बनती है और जिसका ऑब्जेक्टिव सोशल डेवलपमेंट करना होता है। सोशल डेवलपमेंट किसका होगा? जनता का होगा, लोगों का होगा, जो उसके मेंबर होंगे उसे हटा के और सबका डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। यानी कि एनजीओ में एक चाहे आप सोसाइटी बनाए, ट्रस्ट बनाए, सेक्शन 8 कंपनी बनाए, उसमें एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इंटेंशन है लोग की वो क्या होती है कि जो इसके मेंबर हैं, जो इसके ट्रस्टी हैं, वो खुद इसका बेनिफिट ना ले। ये एनजीओ की कैटेगरी में एक कंडीशन होती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ से क्रिएट हुई थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं आपस में वो एक सोसाइटी का फॉर्म करते हैं स्टेट लॉ के हिसाब से या सेंट्रल लॉ के हिसाब से और उसका जो प्रॉफिट आता है सारे मेंबर लेते हैं। देखिए कितना बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। एनजीओ में सारा प्रॉफिट लोगों के लिए यूज होता है, मेंबरों के लिए यूज नहीं हो सकता, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारा प्रॉफिट मेंबरों के लिए ही यूज होता है। कहाँ से हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो क्रिएशन हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके पीछे वो सोच थी? मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। बहुत साल पहले जैसे गांव में, अब गांव में जो फार्मर होते हैं उनके प्रोडक्ट होते हैं, सपोज करो जो दूध निकालते हैं और दूध जो मार्केट में बेचते हैं। अब एक फार्मर ने अपना दूध निकाला या कोई एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया, अब वो अपने आइटम को बेचने के लिए शहर जाता है, कितने लंबे मतलब एरिया को कवर करके जाता है और फिर उसके प्राइस जो नॉर्मली होते हैं, जो सेट होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं जो परचेज करते हैं, वो उन्हें बहुत माइनर सा अमाउंट दे देते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सेफ्टी करने के लिए कि लोगों के साथ ऐसे इनजस्टिफाइड ना हो, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट लाए। उसमें क्या है कि भाई सारे के सारे मिल्क प्रोड्यूसर है, मान लिया उन्होंने सारा दूध इकट्ठा किया और एग्रीगेट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजमेंट के तहत वो दूध बाहर गया बिकने के लिए, तो उन्हें अच्छा प्राइस मिल सके, अच्छी उनकी वैल्यू मिल सके, क्योंकि अकेला व्यक्ति तो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन जब एक सारे के सारे प्रोड्यूसर मिलके अपना एग्रीगेट दूध किसी को देंगे और उससे भाई डिस्कशन करने के लिए मैनेजमेंट भी होगा प्रॉपर, तो उससे उसकी जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये कंसेप्ट होता है। एनजीओ का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कंसेप्ट है बिल्कुल अलग है, दोनों के रूल रेगुलेशन अलग है, दोनों के एक्ट्स अलग हैं। और इनकम टैक्स में भी एनजीओ में जब एग्जम्पशन होती है, क्योंकि लोगों के डेवलपमेंट के लिए होता है, तो उसमें सेक्शन जो है 11, 12 एंड 13 जो इनकम टैक्स का है उसके अंतर्गत हमें एग्जम्पशन मिलती है। जबकि सेक्शन 80P में, जो सेक्शन 80P है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड होता है। अगर उसमें एग्जम्पशन लेनी है तो हमें सेक्शन 80P को रेफर करना पड़ता है इनकम टैक्स में। बेनिफिट दोनों में मिलता है लेकिन अलग अलग तरीके से बेनिफिट है, कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एनजीओ होती है और एनजीओ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये नॉलेज आपको बहुत यूजफुल रही होगी। आपका इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, SMS कीजिए, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देकर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।